नमस्कार दोस्तों, रोजगार और भर्तियों से संबंधित आप सभी लोगों के लिए कुछ लेटेस्ट अपडेट हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर करना और प्लीज़ चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो हो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज कुछ प्रमुख खबरों की ओर। 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को साल भर से परीक्षा का इंतजार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में पिछले साल टीजीटी पीजीटी के नए पदों का विज्ञापन जारी किया गया था। प्रवक्ता के पदों का भी विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें टोटल करीब 14 लाख के समथिंग कैंडिडेटों ने आवेदन किया था और टोटल जो आवेदन शुल्क हो गया था वो 98 करोड़ हो गया था, या कह सकते हैं सीधा सीधा 100 करोड़ हो गया था। और पिछले एक सालों से करीब 14 से 15 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य खतरे में भर्ती बोर्ड और योगी सरकार ने डाल रखा है। एक साल पहले आवेदन लिया और उसके बाद फिर खबर आ गई थी कि अब सरकार नया शिक्षा आयोग गठन कर रही है और नए शिक्षा आयोग गठन के बाद से ही नया शिक्षा आयोग भर्तियों को पूरा करेगा। और अब एक साल बीत गए हैं, कुछ पता नहीं है कि कब तक नया शिक्षा आयोग गठन होगा, कब तक अस्तित्व में आएगा, कब तक वो काम करेगा, कब इनकी परीक्षाएं होंगी, कुछ किसी को पता नहीं। बीच में करीब 14 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य खतरे में डाल दिया है योगी सरकार और भर्ती बोर्ड। और इसको लेकर के अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बार बार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन बार बार आश्वासन दे दिया जा रहा है कि हाँ काम चल रहा काम चल रहा। लेकिन अब अभ्यर्थी निराश होकर के अब तैयारी ही छोड़ रहे हैं और अब धीरे धीरे जो कैंडिडेट अभ्यर्थी प्रयागराज में तैयारी करते थे वो धीरे धीरे घर शिफ्ट हो रहे हैं कि कुछ पता नहीं चल रहा है कि परीक्षा होगी, भर्ती आगे होगी या फिर ऐसे ही रहेगी। यहाँ पर वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। किराए पर कमरा लेकर तैयारी कर रहे प्रतियोगियों पैसों के अभाव के से अपने गांव लौटे जा रहे हैं। प्रतियोगी छात्र अंजनी कुमार पांडे का कहना है कि परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को एक साल से अधिक समय का इंतजार करना पड़ रहा है और अब बहुत सारे अभ्यर्थी हताश और निराश होकर के घर लौट रहे हैं। सरकार को इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। बैठक की निकाय में तकनीकी के साथ सभी रिक्त पदों पर भर्ती जल्द। शहरी निकायों के खाली तकनीकी और अन्य जरूरी पदों के लिए जल्द ही भर्तियां शुरू की जाएंगी। इसके लिए निकायों ने उनके खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है। कहा है कि जो तकनीकी संवर्ग के जहां जहां पद खाली हैं उन खाली पदों का जो ब्यौरा है एक सप्ताह में उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। जो नई भर्तियों का नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाए। तो निकाय विभागों में तकनीकी के रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो जल्द मिलने वाला है आयोग को और उसके बाद फिर खाली पदों का जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो तकनीकी विभाग की भर्तियों का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज़ है। अगली अपडेट है और ये आप लोगों के लिए खुशखबरी वाली भी बात है। बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आरओ के नई भर्ती का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, कब इसके आवेदन होंगे, और उससे ज़्यादा थोड़ा सा अभ्यर्थी परेशान हो रहे थे पदों को लेकर के, क्योंकि पदों की संख्या स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी कम पद थे, करीब 150 के आसपास पद थे। लेकिन अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है उसमें जो पदों की संख्या वो काफ़ी अनुमानित पदों के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। 411 पदों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसके जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 9 तारीख से स्टार्ट हो रही है। इसमें वही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया होगा। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूं कि पदों की संख्या भी वर्तमान में 411 है, लेकिन अभी कुछ ऐसी भी खबरें सामने हैं कि अभी ये पदों की संख्या 500 प्लस हो सकती है या फिर पदों की संख्या भी और बढ़ेगी, क्योंकि और भी अभी कई विभाग में खाली पद पड़े हुए हैं और उनका भी ब्यौरा आयोग के पास पहुंच जाएगा। तो ये पदों की संख्या अराउंड 500 के आसपास हो सकती है, तो इसमें आप लोग आवेदन जरूर कर लेना। शैक्षिक योग्यता वही ग्रेजुएट है और साथ में जो इसमें आयु सीमा है वो 21 साल कम से कम और अधिकतम आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। बाकी रूल के अकॉर्डिंग आपको छूट वगैरह भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो आवेदन की प्रक्रिया है वो कल से स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग समय से सही तरीके से आप लोग आवेदन कर लेना। अभी देखो आपके जो पहले पद थे वो 185 थे, लेकिन बाद में नए 322 नए समीक्षा अधिकारी सचिवालय के पद का अधियाचन प्रकाशित किया गया है, जिससे विगत 185 सीटों में से 112 पद समीक्षा अधिकारी सचिवालय के किंतु शासन द्वारा वर्तमान अधियाचन भेजे जाने के पश्चात आयोग के पास इन विज्ञापन के लिए केवल सचिवालय के समीक्षा अधिकारी के लिए ही 411 से अधिक पद हैं। यदि आयोग 2 दिवस पूर्व शासन द्वारा प्रेषित इस अधियाचन को निकट भविष्य में जारी होने वाले विज्ञापन में शामिल करता है तो आरओ की यह विज्ञप्ति वर्ष 2017 की भांति ऐतिहासिक विज्ञापित पदों पर होगी। तो अभी उम्मीद है कि अभी और पदों की संख्या बढ़ेगी। अभी 411 हैं, उम्मीद है कि आवेदन होते होते
500 प्लस पद हो जाएंगे। तो आप लोग आवेदन जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि एससी लेवल की बड़ी एक रैंक की भर्ती है, और अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो काफ़ी अच्छी बात होगी। अगली अपडेट है कि भैया किसान निधि के 6000 से बढ़ा करके 8000 करने की तैयारी है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव पास आ गया है, और कब केंद्र सरकार फिर से योजनाएं और प्रयोजनाएं का मतलब कि आम जनता को लुभावना दे रही है। और इसी क्रम में एक खबर ये भी है कि जो किसान निधि की जो राशि है वो 8000 बढ़ाने का प्लान कर रही है मोदी सरकार। पहले 6000 आपको साल भर में मिलते थे, लेकिन अब 8000 मिलेंगे। बहुत ही जल्द इसका प्रस्ताव पास होने वाला है, और उसके बाद फिर किसानों और आम जनता को इसका लाभ मिलने वाला है। अगली अपडेट है, और अंतिम अपडेट भी कह सकते हैं, कि बिहार में अभी सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश में होता आ रहा वैसे बिहार में भी कुछ हुआ। पूरा का पूरा पेपर लीक हुआ। 150 प्लस सोलवर गैंग के मास्टरमाइंड मुन्ना भाई पकड़े गए। 74 केस फाइल हुए, FIR दर्ज हुए, और अभी भी लगातार खुलासे हो रहे हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक, EOU के DIG के नेतृत्व में बनी SIT की टीम। अब SIT की टीम बन गई है, और इसकी जांच पड़ताल चल रही है, खुलासा कर रही है कि कहां कहां किस प्रकार से पेपर लीक हुआ, गड़बड़ी हुई है। फिलहाल पेपर तो निरस्त हो गया है। अभी देखो, अभ्यर्थियों को फिर से इंतजार है कि कब दोबारा री एग्जाम डेट आएगी। फिलहाल अभी देखो, अभी इसमें और कुछ खुलासे होंगे। अगली अपडेट है आपके बिहार में ही पटना के स्कूल के लेकर कॉलेज तक लाइब्रेरियन के भारी कमी। राज्य में 10,000 से पद खाली हैं। बदहाल व्यवस्था, पुस्तकालयों में पुस्तकें धूल फांक रही हैं, रख रखाव में हो रही है बड़ी परेशानी, और लाइब्रेरियन के करीब 10,000 पद खाली हैं। तो इसको लेकर के भी अब सरकार, अब चुनाव भी पास आ रहा है, तो बिहार सरकार इन पर भी जल्द भर्ती नोटिफिकेशन जारी करेंगी। वैसे भी इस समय बिहार सरकार नई भर्ती और रोजगार पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। बैक टू बैक खबरें आ रही हैं, भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। बस भर्तियां तो आ रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन सकुशल अगर एग्ज़ाम भी हो जाए तो काफ़ी अच्छी और राहत भरी खबर होती है। बस ऐसे ना हो कि पेपर लीक हो, गड़बड़ी हो, जुगाड़बाजी हो, 10 लाख 15 लाख लेकर के किसी का सिलेक्शन दिला जाए, बस ऐसा ना हो। बाकी भर्तियाँ तो इस समय बिहार में काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, और खबरें भी आ रही हैं, नोटिफिकेशन भी जारी हो रहे हैं। तो दोस्तों, यही थी आज के रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। एक और अंतिम खबर ये भी है कि नौकरियों के अस्थायी पदों पर मिलेगा आरक्षण। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि 45 दिन या उससे अधिक समय तक चलने वाली अस्थायी नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया जाए। और इसका जो निर्देश है कोर्ट की तरफ से भी दिया गया है, और कहा गया है कि सख्ती से नियम का अनुपालन होना चाहिए। तो उम्मीद है कि नौकरियों में अब आरक्षण मिलने वाला है आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को। तो दोस्तों, यही थी रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, बाकी चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।